ओ भाई, एक तो मंत्री साहब ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ऊपर से पुलिस इंस्पेक्टर साहब सोच रहे हैं कि वो ही राजा हैं। एमएलए की किस्मत अच्छी थी जो बच गए। क्या डायलॉग है। राजा का बेटा भले ही नंगा पैदा हो लेकिन वह रहता राजकुमार ही है। इन पुलिस वाले भाई साहब की ड्यूटी तो देखो, लगी थी उत्तर प्रदेश में और जॉब कर रहे हैं मुंबई पुलिस में। यहाँ ये सीन बिल्कुल गलत है। कम से कम ये ऐसी घटिया हरकत तो नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है और मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है और करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बहुत गलत काम है। आय हाय हाय, हम तो दरिया हैं, हमें तो अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चलेंगे उस तरफ रास्ता अपने आप बन जाएगा। बच्चों से हाथ नहीं मिलाते, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आय हाय हाय, क्या एक्टिंग है। जैसे सुपर हीरो की तरह गए और बचा कर ले आए, क्योंकि उस वक्त ना तो ऑक्सीजन की कमी थी और ना कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। पर ये भी सोचने वाली बात है कि हीरोइन चांदनी उस सेट पर अकेली कैसे रह गई। सारी जिंदगी गुजार दी तूने पैसा जमा करने में, पर तू ये भूल गया कि ना कफन में जेब है और ना कब्र में अलमारी। और कमबख्त ये यमदूत रिश्वत भी नहीं लेते। एक साइकोलॉजी फैक्ट बताऊं? Everything is being promoted in Christianity, but the names of the films are Hindi oriented. जो बार बार पैर छूते हैं वो कभी पैर के नीचे से जमीन भी खींच लेते हैं। स्टॉक स्टीयरिंग सर, वरना लोग समझ जाएंगे। अरे भैया, कोर्ट में लाइट का जुगाड़ तो है ही नहीं, रोशनी से काम चल रहा। देख रहे हो कितना पुराना कोर्ट है। मुजरिम बड़े प्यार से मान गए अपने गुनाहों को। इतने प्यार से मानते तो वो जुर्म ही क्यों करते। जज साहब तो इमोशनली हो गए जो रवि कुमार को इतनी इजाजत दे दी, बिना एविडेंस के, बिना गवाह बने हुए। चलिए अब थोड़ा सा करेक्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। इरफान खान जो कि बने हुए हैं एलेक डिकोस्टा। इनका वैसे तो कोई काम नहीं है, टिकट को ब्लैक में बेचना है और फिलहाल ये मूवी में कहानी सुना रहे हैं। हिमेश रेशमिया, रवि कुमार, इनका वैसे तो कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु जब इनकी जिंदगी में आई चांदनी तो इनका एक ही उद्देश्य रह गया, बस चांदनी को पाना और उसकी हर गलती को छुपाना। किसकी? चांदनी। और उसे हर किसी से बचाना। अगर हम बातें करें रवि कुमार के पिताजी की तो उनको मेरा सलाम, क्योंकि उन्होंने इन्हें इतनी अच्छी बातें सिखाई जो रवि कुमार बार बार दोहराते हुए बताते हैं कि ये मेरे पिताजी ने बताया था। रवि कुमार भाई साहब की जिंदगी कुछ अजीब तरीके से चल रही है। पहले ये गोरखपुर में पैदा हुए और बने पुलिस इंस्पेक्टर, और उसके बाद इन्होंने मारी मंत्री जी को गोली। मंत्री जी के लोगों ने ना इन्हें कोशिश की मारने की और ना ही इन्हें कोशिश की पकड़ने की, और इन्हें कुल सजा भी मिली तो 1.5 साल की, मामूली सी, क्योंकि मंत्री जी गलती से बच गए थे। और गलती भी देखो, छाती पर गोली लगने के बाद बचे हैं। और इस घटना के बाद ये हो गए फेमस, और फेमस होने से इनको बॉलीवुड में तो काम मिला नहीं और सुपरस्टार बने ये साउथ के। सुपरस्टार बनने के बाद भी इन्होंने सीबीआई जैसी हरकत चालू कर दी, क्योंकि खोजबीन का काम सीबीआई का, और इन्होंने जारा की मृत्यु की खोजबीन जो की वो सीबीआई ऑफिसर की तरह की। और भाई साहब का ईगो तो देखो, लड़की बहुत ज्यादा पसंद होने के बाद भी एक भी बार उनने कहने की कोशिश नहीं की मुझे तुम पसंद हो। यो हनी सिंह केडी, इनका रोल कुछ खास तो है नहीं, बस एक म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर है। चांदनी एक हीरोइन, जारा भी एक हीरोइन। इन दोनों की कहानी हमें बताती है कि कामयाबी कैसे एक साथ रहने वालों को दुश्मनी में बदल देती है। अगर हम बात करें रवि कुमार भाई साहब की तो इन्हें जिस तरीके से हर बात का पता चल जाता है तो इन्हें होना चाहिए था सीबीआई ऑफिसर, परंतु गलती से हो गए ये पुलिस इंस्पेक्टर। और अगर हम बात करें शॉर्ट में मूवी की तो कैसी कहानी है मूवी की, तो मूवी हमें दिखा रही है कि कैसे होती है एक्टर्स की लाइफ और कैसे वो आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं और कैसे उनकी मूवीज हिट और फ्लॉप होती हैं और कैसे डायरेक्टर आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा चिढ़े हुए महसूस करते हैं। बाकी ये फिल्म तो उन्हें ही बेहतर लग सकती है जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बाकी हम बार भैया तो भैया डायलॉग सुनने के लिए फिल्म को पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से तो मूवी में इन दोनों में लव होने के बाद की भी थोड़ी सी कहानी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक लव बर्ड्स में कहानियां ना हो तब तक इतनी शानदार स्टोरी बन नहीं पाती है। बाकी अगर हम ऐसे कहें कि मूवी कितनी रियलिस्टिक है और रियल जीवन पर कितना प्रभाव डाल सकती है, तो वो तो आप अपने ऊपर ही देखिए कि आप मूवी से क्या ऑब्जर्व करते हैं। पर अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया गया है कि एक संग जादू की तरह ऐसा सब कुछ होना इतना आसान नहीं है। बाकी इन्होंने मूवी को इतना रियलिस्टिक भी नहीं बनाया गया है और फन के वे में बनाया है, और फन वे भी इतना नहीं हो पाया, और इन्होंने लेंथी करके एक सीबीआई ऑफिसर की तरह, रॉ ऑफिसर की तरह मूवी को डाउटफुल भी बनाया है, पर वो इतनी डाउटफुल है नहीं।
बस कहानी इन्हें इतनी ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं दिखानी चाहिए थी जितनी बनाई गई है। बाकी ये मूवी को कहानी को आगे बढ़ा सकते थे, पर उस छोटी सी कहानी में इतने ज़्यादा कट्स नहीं मारने चाहिए थे। मूवी में अगर मुझे सबसे बेस्ट लगा तो वो है सिर्फ डायलॉग। और आपको क्या बेस्ट लगा आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो वो मूवी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।